चैनल अगेन। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के अंदर, विच इज़ अदर नॉन करेंट एसेट। इसके ऊपर हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि अदर नॉन करेंट एसेट का मतलब क्या होता है, एंड मैं आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा। एंड वी आर ऑन द वेबसाइट ऑफ टिकर फिनोलॉजी। ये एक इन्वेस्टिंग वेबसाइट है। यहाँ पर आके आप इंडिया के अंदर लिस्टेड हर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट रिसर्च कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड वी आर जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज TCS। एंड इसका आप सेक्टर NSC के अंदर इसका नेम और BSC के अंदर इसका कोड नेम आपके सामने देखने को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। एंड कंपनी एसेंशियल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। किसी कंपनी के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फॉर द लॉन्ग टर्म, देन यू हैव टू फर्स्ट analyze the company essential portion, then you have to go that quarterly result, then P&L section, balance sheet and cash flow and all of that. First of all आपका ये आपका ये कंपनी एसेंशियल्स बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। सो लेट्स जंप इनटू बैलेंस शीट एंड अंडरस्टैंड दैट अदर NC एसेट यानी कि अदर नॉन करेंट एसेट का मतलब क्या होता है। अगर आप देखोगे TCS का अदर नॉन करेंट एसेट मार्च 2022 के अंदर लगभग था 1700 करोड़, देन हो गया 2000, 2700, 2500, देन 1000 करोड़। आप अगर देखोगे तो इसका ग्राफ बहुत ही अजीब है। ये ऊपर जा रहा था ऊपर जा रहा था, लेकिन 2025 एंड 26 के अंदर ये थोड़ा सा लगभग आप बोल सकते हो कि 60 to 65% इसका डाउनफॉल आया है अदर नॉन करेंट एसेट के अंदर। ये क्या होता है ये पहले समझो। अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो तो ये बोल रहा है कि दिस एसेट्स आर हेल्ड बाय a company for more than a year, okay, and are not included in investment, fixed or intangible asset, example advances to employees। मतलब ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट के रूप के अंदर देखता नहीं है। तो अगर मैं आपको और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँ तो मेन एसेट कैटेगरीज के अंदर नहीं आता है ये सब एसेट, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटेंजिबल एसेट मेन डायरेक्टली फिट नहीं होता है इसके अंदर। अदर नॉन करेंट एसेट वो लॉन्ग टर्म एसेट होता है जो कंपनी फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, लेकिन उन्हें किसी स्पेसिफिक एसेट कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पर अदर नॉन करेंट एसेट के अंदर यहाँ पर जो एग्जांपल है एडवांसेस टू एम्प्लॉयज़। अगर TCS कंपनी एम्प्लॉयज़ को एडवांसेस दे दिया, मान लो अब 5 करोड़ का, तो ये अदर NC एसेट के अंदर आएगा। ये ज़रूर एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इस इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं आएगा, और ये एक इंटेंजिबल WIP ये सब चीज़ के अंदर नहीं आएगा। ये अदर NC एसेट यानी कि अदर नॉन करेंट एसेट के अंदर आएगा, जो 1 साल के ऊपर इसका आप रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ बाउंडेड बाय 1 ईयर। आप देख सकते हो मोर देन a year are not included in the investment, ओके। सो ये था इसका मेन कॉन्सेप्ट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आप देख सकते हो कि बैलेंस शीट के अंदर नीचे की पोर्शन के अंदर है, एंड करंट एसेट एंड टोटल एसेट इसके भी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये और भी इम्पॉर्टेंट है, करंट एसेट एंड टोटल एसेट। सो इफ़ यू वांट टू स्किप दैट पार्ट यू कैन ऑल्सो स्किप इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ आपको सीख लेना चाहिए। तो आई थिंक यू गेट इट, एंड यू कैन सर्च एनी ऑफ द कंपनी यू वांट हियर, जस्ट a click and search, and I will see you on the next video. Bye.